नमस्कार दोस्तों, मोदी कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने वाले पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, उस वक्त पूरा देश हैरान हो गया था जब अचानक से रविशंकर प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में बताया गया कि उनसे इस्तीफा मांगा गया था क्योंकि उनकी जगह पर कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव को मंत्री बनाया गया। आपको तो देश के बड़े वकीलों में रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। अब रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा इंटरनेट मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। यहाँ तक कि नहीं, कुछ समाचार पोर्टलों ने भी इस खबर को चलानी शुरू कर दी है। आपको तो रविशंकर प्रसाद फिलहाल बिहार में पटना साहिब सीट से लोकसभा के सदस्य हैं, जहाँ से पहले भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, लेकिन अब उनके राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु के कई भाजपा नेताओं के ट्विटर हैंडल से रविशंकर प्रसाद को राज्य का नया राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई भी दी गई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है। सीके रामामूर्ति के ट्विटर हैंडल से रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का गवर्नर बनाए जाने पर बधाई भी दी गई है। सीके रामामूर्ति नामक ट्विटर हैंडल यूजर ने लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। हालांकि तमिलनाडु के राज्यपाल की वेबसाइट चेक करने पर सिर्फ मौजूदा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बारे में ही जानकारी दी गई है। यहाँ तक नहीं, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे रविशंकर को राज्यपाल बनाने की बात की पुष्टि हो। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रविशंकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया जाएगा। हालांकि ऐसी किसी भी बात की या चर्चा की पुख्ता जानकारी नहीं है। खुद भाजपा नेता या उनकी पार्टी ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो तत्काल बिहार में पार्टी का एक सांसद कम हो जाएगा और पटना साहिब सीट पर 2.5 साल के अंदर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी। हालांकि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का गवर्नर बनाए जाने पर बधाई देने वाले सीके रामामूर्ति नामक ट्विटर हैंडल यूजर अपने आप को स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बीजेपी बताते हैं। साथ ही अपने आप को पूर्व चेयरमैन ऑफ टाउन प्लानिंग भी बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इससे माना जा सकता है कि इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है और न ही टाइम 9 न्यूज इस खबर की पुष्टि करता है।